बहू और साजिश, सिर्फ यहाँ और कहाँ। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। नमस्कार, मैं हूँ अदिति अरोरा सावंत। आप देख रहे हैं सास बहू और साजिश का गणेश उत्सव स्पेशल। भाइयों, तो गणेश उत्सव के 11 दिन ऐसा लगता है कि मेला है, जिंदगी की तमाम खुशियां हमें मिल गई हैं। एक्चुअली बप्पा हमारे भगवान तो है, लेकिन साथ में ऐसा लगता है कि दोस्त भी है, और जब वो आए हैं तो उनके साथ ढेर सारी मस्ती करनी चाहिए, बातें करनी चाहिए, धूम मचानी चाहिए। तो किसने रोका है भाई? तो चलिए ना, निकल पड़ते हैं आज के सफर पर। ढेर सारी मस्ती करेंगे बप्पा के साथ, लेकिन सुर्खियों के बाद। तौबा तेरा जलवा, तौबा तेरा प्यार। मालिक बोल रहे हैं ना साफ करने के लिए, तू साफ नहीं कर सकता। एक गरम चाय की प्याली हो, Cutting chai with SDS. आज हम बनाने वाले हैं क्ले के गणेश जी। एक्चुअली बच्चों के साथ ऐसी एक्टिविटी की जाए ना तो बच्चों को भी खूब मजा आता है। तो जब तक हम थोड़ी सी मेहनत करते हैं, एक सुंदर सा रंग बनाते हैं, आप ऐसे कीजिए कि आप चलिए साथिया के सेट पर, जहां पर हमारी जो गोपी बहू हैं उन्होंने माता काली का रूप ले लिया है। एक्चुअली वो देख नहीं सकती कि उनकी सासू माँ का कोई भी अपमान करे, और गौरा ने ये कर दिया है। ऐसी ओछी हरकत करने की अगर हिम्मत भी की या कोशिश भी की तो आपके खेत पैर तोड़कर आपके ही हाथ में दे दूंगी। गोपी ने दिखाया गौरा को अपना रौद्र रूप। आज मर्यादा की हर रेखा को लांघकर गोपी ने गौरा को सचेत कर दिया है। गौरा, गौरा, गौरा! सुनकर हमारे कान भाग गए, पर माजी के मुंह नहीं ढके। कि अगर उसने कोकिला की तरफ उंगली भी उठाई तो वो गौरा का वो हाल करेगी जो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। तेरी माजी जिम्मेदार है, जो कुछ भी सजा देगी वो इससे दे, बस। ये इसके बाद अगर आपने गलती से ये उंगली मेरी माजी के तरफ उठाने की कोशिश भी की तो कानाजी की सौगंध ये उंगली तोड़कर मैं आपके हाथ में दे दूंगी। समझ गए ना? आज गोपी गौरा पर कहर बनकर टूटी है और तोड़ने फोड़ने की बात कर रही है। और मेरी माजी तक पहुंचने के लिए आपको मेरा सामना करना होगा। सच है कान्हा जी की सौगंध मासी जी, अगर मेरी माजी को एक खरोच भी पहुंची ना, जान से मार बी केयरफुल, दिस इज अ वार्निंग एंड इट्स अ लास्ट वार्निंग। कि गोपी कभी फर्स्ट वार्निंग या सेकंड वार्निंग नहीं देती है, वो जब भी देती है लास्ट वार्निंग ही देती है। सो बी केयरफुल कि दिस इज़ समथिंग कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि आप समझते हो कि मैं चुप इसीलिए रहती हूँ कि मैं सुनती रहती हूँ। और यू नो सुनने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि आप जब सुनते हो ना तो ही आप जवाब दे सकते हो। सो यस, उनको गौरा जी को आज बहुत अच्छा जवाब मिला है एंड आई एम श्योर कि वो अपनी हरकतों से बाज तो नहीं आएगी, पर हाँ इतना तो वो समझ गई है कि उनको जवाब देने वाला तो आ गई है, मतलब उनको जवाब देने वाली तो आ गई। फीडबैक्स में हमेशा यही आते हैं दुर्गा वाले फीडबैक्स, यू नो दुर्गा जैसे अवतार तो दुर्गा बन गई तो ये हो गया। तो यस आई एम ब्लेस्ड कि मतलब ऐसे मुझे करने को मिल रहा है। आई एम सो हैप्पी। गोपी ने ये काली का रूप अपनी मां जी के सम्मान को बचाने के लिए धरा है, क्योंकि गौरा के विश्वासघात के कारण कोकिला को ऐसा झटका मिला है कि आज तो कोकिला का आत्मसम्मान भी चूर चूर हो गया है। इतने साल पुरानी दोस्ती पर
गौरा ने ऐसी लात मारी है जिसके कारण कोकिला को बहुत बड़ी चोट पहुंची है। कोकी ने अपनी प्राण से भी प्यारी, अधिक सगी बहन से भी अधिक प्यारी गौर, सो कोकिला जो इस तरह से चलती थी वो आज विश्वासघात के तहत पूरी श्रिंक हो गई है, सिकुड़ गई है। जहां गौरा ने कोकिला को जोर का झटका दिया है तो उनकी पोती मीरा भी पीछे नहीं है। मीरा ने इस झटके को डबल कर दिया है। कोकिला को उसने झटक दिया है और अपने ससुराल से बाहर जाने के लिए कह दिया है। देखो मीरा, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर इस घर में नहीं रहने देना चाहती, क्योंकि ये जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। छोड़िए मेरे हाथ, नहीं छोड़िए मेरे को, क्या बोले? तो साथ ही साथ अपने पिता को भी नहीं छोड़ा है। मोदी परिवार में ड्रामा चरम सीमा पर है और जितने ड्रामे बढ़ते जाते हैं इसके डोज भी डबल होते जा रहे हैं। और ये डोज कोई और नहीं, घर वाले ही बढ़ाते हैं। बाहरी मुसीबतों से इंसान कितना भी लड़ ले, लेकिन जब अपना ही सिक्का खोटा निकले तो कोई क्या कर सकता है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि गोपी की ये नई लड़ाई सीरियल को नंबर 1 तक एक बार फिर जरूर पहुंचा सकती है। मुंबई से पारस कोठारी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। भाभी जी घर पे हैं। जी हाँ, यही कहते हुए घुस जाते थे हमारे विभूति नारायण अंगूरी भाभी जी के घर पे। लेकिन इन दिनों अंगूरी भाभी जी के घर पे तो वो जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कहने की जुर्रत नहीं कर रहे, क्योंकि दरअसल वो बन गए हैं नौकर अंगूरी भाभी जी के घर पे। आखिरकार जुए पे अपने आप को दांव जो लगा दिया था। आई टेल यू, लोग ना अपनी हिस्ट्री से भी नहीं सीखते। आई मीन, महाभारत की कहानी तो हम सबने सुनी है और आपको पता है खुद को दांव पे लगाने से क्या होता है। तौबा तेरा जलवा, तौबा तेरा प्यार, तेरा इमोशनल अत्याचार। मालिक बोल रहे हैं ना साफ करने के लिए, तू साफ नहीं कर सकता। कौड़ी के नौकर, तुझे अभी बताती हूँ साफ कैसे करते हैं। इमोशनल अत्याचार। जाओ जाओ दिलबर, ओ दिलबर, तौबा तेरा जलवा, तौबा विभूति जी बन गए हैं नौकर और नौकर बनकर अंगूरी भाभी के घर में वो लगा रहे हैं पोछा। क्या से क्या हो गया, बेवफा तेरे प्यार में। अंगूरी भाभी भी उन पर रौब जमा रही हैं, उन्हें ताने मार रही हैं और उनके लिए काम बढ़ाते जा रही हैं। उसका काम बढ़ाने के लिए खुद ही कचरा फेंक रही हैं और चाय गिराकर उन्हें बार बार पोछा लगाने के लिए मजबूर कर रही हैं। और तो और उन्हें भैया कहकर और भी ज्यादा परेशान कर रही हैं। तुम कौन हो भैया? हमारा नाम हेतराम है। लेकिन हम तो आपको ना ही रखे हैं भैया। एक सेंटेंस में 5 बार भैया बोल दिया। हमारा नाम हेतराम है। हाँ वही तो पूछ रहे हैं हम, हेतराम भैया कौन रखे तुमको यहाँ? मुझे तो लगा कि पता नहीं इतना कौन नौकर है, लेकिन क्या क्या नाम? हेतराम। हेतराम, हेतराम भाई। हाँ हेतराम बोल बोल के वाट लगा दी उसकी। आखिर में उन्होंने बोल ही दिया। पहले तो बड़ा चुप चुप के कर रहे थे कि भाभी जी ना देख ले, लेकिन जैसे ही मैंने उनको भाई 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 बोल के, वो मैं भाई नहीं, मैं विभूति हूँ। दरअसल जुए में तिवारी जी ने विभूति जी को जीत लिया है, तो अब तिवारी जी के गुलाम बन गए हैं विभूति जी। इसीलिए वो उनके कहने के मुताबिक उनके घर में नौकर बन गए हैं। बिल्कुल सफल हो ही रहा है, आप देख रहे हैं। मतलब कि औकात पे ले आया, जबकि बोल रहे थे कि उनकी क्या औकात, वो हमें खरीदेंगे। लेकिन वो मेरी नजरों से नहीं गिरे हैं, वो तो शेर पे सवा शेर। हाँ, उन्होंने ऐसे ऐसे मुझे उल्लू बनाया। उनको पता है मुझे उल्लू बनाना कोई बड़ा काम है ही नहीं। विभूति को नौकर के भेस में देखकर तिवारी जी खूब मजा उठा रहे हैं, लेकिन मजा तो विभूति को भी खूब आ रहा है। तभी तो सीन में बीच बीच में वो खुद भी हंस लेते हैं। अब सोचिए देखने वालों को कितनी हंसी आएगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
सीरियल दिया और बाती की हमारी संध्या बीनी, जी हाँ, देश को बचाने के लिए इनको क्या क्या रूप लेने पड़ रहे हैं और जंगल में भी आके रहना पड़ा। और देख लीजिए अब तो वो सूली पर भी चढ़ गई हैं। एक्चुअली खुद नहीं चढ़ी हैं, उनको उनके दुश्मनों ने सूली पर चढ़ा दिया है। सूली पर चढ़ गई है संध्या, अपने देश के लिए कुर्बान होने को तैयार है संध्या। वैसे तो वो अपने देश को बचाने के लिए अपने दुश्मनों की हर चाल को नाकाम किए जा रही थी, लेकिन आज इस वीरांगना को सूली पर बांध दिया गया है और पूरे गांव के सामने उसे अपमानित किया जा रहा है, उसे घसीटा जा रहा है और उसे दीवार में चुनवा दिया गया है। आज से अब से आन मेरी, मैं तुमको ना छूने दूंगी, जान को चाहे छलनी कर दो, मान को ना छूने दूंगी, छू के देखो दिल मेरा, तुम्हें दिल में अपने बदलूंगी, पर छेड़ के देखो तुम मुझको, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। सजा दी गई है ताकि ये सारे पुलिस वालों के लिए एक एग्जाम्पल बने कि अगर कोई भी ऐसा कुछ करेगा, गद्दारी करेगा, गर्जना के साथ, उसे दीवार में चुनवा देंगे। ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही निभाने आया हूँ यहाँ पे। वो एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो साथ फेरे लेते हुए मैंने उससे ली थी कि आपको हर दुख सुख में आपका साथ निभाऊंगा। ये उनमें से एक फेरा है, उनमें से लिया गया एक वचन है जो मैं पूरा करने आया हूँ। नफरत की दीवार चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन प्यार की दीवार तो इससे भी ज्यादा मजबूत होती है। दो प्यार करने वालों को कभी कोई जुदा नहीं कर सकता। अब देखिए सूरज साहब भी यहाँ पहुँच गए हैं संध्या को बचाने के लिए। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो, तू जो पास हो फिर क्या ये जहां, तेरे प्यार में हो जाऊं फना, तेरे दिल में मेरी सांसों को पनाह मिल जाए, तेरे इश्क में मेरी जान फना हो जाए। लेकिन दिया और बाती का ये मिलन इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि सूरज जब तक संध्या को बचाने के लिए इस दीवार के पास पहुंचेंगे, संध्या एक बार फिर यहाँ से गायब हो जाएगी। रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। मुगले आजम की तरह चिढ़वा दिया है अनारकली को, तो कोई बात नहीं। ये ज़माने की दीवार मोहब्बत की दीवार से बहुत छोटी है और बहुत कच्ची भी है। एक दूसरे के करीब होने के बावजूद दिया और बाती यानी कि सूरज और संध्या एक दूसरे से मिल ना पाएंगे, क्योंकि जुदाई का ये ट्रैक अभी और लंबा चलने वाला है। क्योंकि खबर है कि हिमांशु एक बार फिर जिंदा होने वाला है और वही संध्या को गायब करने वाला है। हिमांशु के साथ संध्या की बहुत बड़ी झड़प होगी, तब कहीं जाकर सूरज और संध्या का मिलन होगा। मुंबई से स्नेहा शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सीरियल में रिश्ता क्या कहलाता है में भाई हो रही है मेहंदी की सेरेमनी, किसकी भाई? रश्मि की। और जाहिर सी बात है कि जब हर त्योहार हर जश्न इतनी मजेदार तरीके से मनाया जाता है उनके परिवार में, तो हमारा जो मेहंदी का जश्न है वो भी कुछ कम नहीं होगा। मेहंदी राचन लागी हाथा में बनड़े रे ना
सजना के नाम को बड़े प्यार से रश्मि ने अपने हाथों में सजाया है और रश्मि की मेहंदी के इस मौके पर खुद रश्मि की भाभी अक्षरा ने उसके हाथों में खुशियों के रंग सजाए हैं। अक्षरा ने खुद रश्मि के हाथों में जो मेहंदी लगाई है, इस मेहंदी में ऑफ कोर्स अक्षरा भाभी ने समीर का नाम लिखा है, जैसे आई एम श्योर हर ब्राइड लिखती है, दुल्हन लिखती है दूल्हे का नाम, और मैंने भी लिखा है मेरे दूल्हे का नाम। लेकिन रश्मि की इस मेहंदी का माहौल बहुत जल्द ही खराब हो गया। रश्मि की बेटी गायू ने उसके हाथों की मेहंदी खराब कर दी ताकि लोग इस शादी को अपशगुन मानकर इसकी रस्में यहीं रोक दे और रश्मि की शादी ना हो पाए। गायू, गायू, तुम ठीक हो? कहीं लगी तो नहीं ना? तो बोला ये क्या, तुम्हारी मेहंदी तो पूरी खराब हो गई बेटा। डांस कर रहे थे एंड गायू का पैर फिसल गया और वो गिर गई, सो मैं उसको पकड़ने गई और मेरी मेहंदी थोड़ी नहीं काफ़ी ख़राब हो गई। एंड ऐसा मानना है कि अपशगुन होता है। मैं सोच रही हूँ कि शादी ना हो तो अपशगुन कैसा। हाँ, वैसे प्लान्स तो बहुत सारे हैं पर अभी बताऊंगी नहीं। ये तो गायत्री का सिर्फ एक ट्रेलर था जनाब। पूरी पिक्चर तो अब गायत्री हल्दी और शादी में दिखाएगी। वो अपना पूरा जोर लगा देगी इस शादी को रोकने के लिए, ताकि समीर अंकल के साथ उसे अपनी माँ का प्यार बांटना ना पड़े। लेकिन गायू, यहाँ पर तुम्हारी हेडमास्टर ने जी भी है। जिस स्कूल में तुमने अभी एंट्री ली है, उस स्कूल के कई एग्जाम्स का सामना अक्षरा बहुत पहले ही कर चुकी है। वो सही टाइम पर तुम्हें समझा देगी और रश्मि की शादी समीर से करवा कर ही रहेगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है मोहब्बतें में इशिता जो है वो सदमे में है क्योंकि रमन बाबू ने दे दिया है इशिता को धोखा। दरअसल बात ये हुई है कि इशिता के हाथ में एक सीडी लग गई है जिसमें रमन जो है वो शगुन के साथ नजर आ रहे हैं। लेकिन इशिता, हम तो आपको बस इतना ही कहेंगे कि धैर्य रखिए, हो सकता है कि यहाँ पर भी कहानी में ट्विस्ट हो। इशिता को मिला एक बार फिर धोखा। एक बार फिर रमन ने उसका दिल तोड़ा। तभी तो इशिता खूब रोए जा रही है। रमन सफाई देता रहा, लेकिन इशिता के लिए ये यकीन करना मुश्किल हो गया है कि रमन की नीयत साफ है, क्योंकि उसने एक सीढ़ी में रमन और शगुन को एक बार फिर साथ साथ देख लिया है। रमन को मैंने रंगे हाथों पकड़ा है एक तरह से, क्योंकि एक सीडी आया है मेरे पास जिसमें रमन शगुन के साथ हुए हैं। एंड ठीक है, उन्हें बचाने के लिए मैं आ गई क्योंकि वो एक बहुत बड़ा प्रूफ है कि रमन गिल्टी नहीं है। लेकिन अब मुझे ज़्यादा बड़ी तकलीफ हो रही है कि रमन ने मुझे धोखा दिया है। एक सीन खत्म होते ही इशिता पहुंच गई घर, जहां घर वाले चिंता में है कि रिंकी कहां गायब हो गई है। अभिषेक, प्लीज कुछ बताओ, रिंकी का कुछ पता चला कि नहीं? अरे व्हाई यू साइलेंट, से समथिंग। अभिषेक, वी हैव टू फाइंड हर। लेकिन थोड़ी ही देर में उन्हें खबर मिलती है कि रिंकी की मौत हो चुकी है। रिंकी को ढूंढ रहे थे कि रिंकी कहाँ है, रिंकी कहाँ है, और अचानक एसीपी जब आया तो सबने एसीपी अभिषेक से पूछा कि कहाँ है रिंकी। एंड उन्होंने जो खबर दी उसके बाद हम सब लोग की सिटी गुम हो गई। हमें पता लगा कि रिंकी इज़ डेड एंड दिस इज़ समथिंग बियॉन्ड इमेजिनेशन। हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसी खबर आएगी रिंकी की। तो अभी फ़िलहाल सब एस्टोनिश हक्के बक्के खड़े हैं। ये कैसी जिंदगी है, एक और मौत का सन्नाटा तो दूसरी ओर खुशी भरा केक, क्योंकि इशिता की सास संतोषी का किरदार निभाने वाले शहनाज रिजवान का जन्मदिन मनाने उनके पति लंदन से इंडिया आए हैं और उनके लिए न सिर्फ केक काट रहे हैं बल्कि गाना भी गा रहे हैं।
चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। एक्चुअल हुआ ये कि ये ज़ाहिर है थोड़े से दिन के लिए आए हुए हैं, पूरी फैमिली फ्रेंड्स वगैरह सब लंदन में हैं। यहाँ पर इकलौती बीवी है इनकी, वो भी शूट पे है और 12 सीन लगे हुए हैं। जब मैं 12 सीन ख़त्म करके घर पर जाऊँगी तो दिन ख़त्म हो चुका होगा, तो मैंने सोचा चलो इनको अपने मैके बुला लेती हूँ। ज़ाहिर मेरा परिवार तो अब यही है ना, तो इनको अपने परिवार में बुलवाया और केक कटवा लिया, दिल खुश हो गया। It's my birthday, it's my birthday, I must spend my money. It's my birthday, it's my birthday, I must spend my money. ABP न्यूज़ रिपोर्ट। It's my birthday, I'ma live my fantasy. It's my birthday, it's my birthday, I'ma live my fantasy. देखिए खाली चाय ना नहीं पीनी चाहिए। I mean, चाय के साथ ना कुछ होना चाहिए, चाहे बिस्किट हो या फिर हो मीठे मीठे मोदक। अब चाय की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वक्त आ गया है कटिंग चाय पीने का। वैसे जिनके साथ आज हम पी रहे हैं ना कटिंग चाय, वो काफी इंटरेस्टिंग है, बल्कि इनका पूरा का पूरा घर जो है वो काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पे अजीब और गरीब मेहमान आते रहते हैं, अनवांटेड मेहमान, कभी भूत, कभी डायन, कभी इच्छाधारी नागिन, और फिलहाल तो पुराने जमाने की इंद्रावती आई हुई है। जी हाँ, जो फोटो से निकल के नाचती हैं एकदम भूल भुलैया स्टाइल में। गरम गरम कटिंग चाय, गरम गरम चाय 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 गरम चाय, गरम चाय की प्याली हो, चाय 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 गरम चाय, कटिंग चाय, कोई उसको पिलाने वाली हो, कटिंग चाय, कटिंग चाय चाय, जरा दे दो ना गरम गरम चाय। कटिंग चाय विद SBS। एक तीर है तू, मैं चाक जिगर, बंदों से नहीं तो अल्लाह से डरेगी, वादा तो कभी निभाना भैया भैया। SBS चाय कटिंग की हैट्रिक है सिमर के सेट पे और आज स्पेशली सेलिब्रेशन का दिन है बिकॉज आज हमारा शो नंबर 1 हो गया ऑल अक्रॉस ऑल चैनल्स। यस, इस हफ्ते ससुराल सिमर का पूरे इंडियन टेलीविजन में नंबर 1 पोजीशन है। मतलब हम रानी भी हैं, हम राजा भी हैं, हम शहनशाह भी हैं। इस बार जितने भी चैनल्स हैं उसमें ससुराल सिमर का नंबर 1 है 4.5 TRP के साथ, और इसका श्रेय जाता है सिर्फ और सिर्फ आपको, क्योंकि दुनिया बहुत कुछ कहती है हमारे शो के बारे में, कैसा शो है, इसमें डायन आती है, इसमें नागिन आती है, इसमें नागमणि आती है, पर आई एम श्योर, मुझे ये पूरा भरोसा है कि हम आपको ज़रूर मनोरंजन देते हैं, एंटरटेन करते हैं, तभी आप हमारे साथ हैं। माता रानी का रोल देखिए, मेरी माँ का कहना है, मतलब जयती भाटिया की माँ का कहना है कि इस सीरियल में तुमको तुम्हारे पाप धोने के लिए भेजा गया है, क्योंकि मैं हर मुहूर्त, चाहे वो फुल स्टॉप हो, चाहे कॉमा हो, चाहे सेमीक्लोन हो, चाहे एक्सक्लेमेशन मार्क हो, मेरे मुंह से माता रानी का ही नाम निकलता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तुम कुछ कहना चाहोगी माता रानी के बारे में? नहीं, मुझे एक्चुअली मेरे दिल की धड़कनें बढ़ गई, क्योंकि माता रानी जो है अल्टीमेटली केस वही लेती है, हम जैसे पूरे औरतों का या सायों का। तो माता रानी जी आप थोड़े बाद में ही आइए, 1 साल बाद मिलेंगे आपसे। सबसे प्यारा विलन कौन? मैंने जब से ज्वाइन किया है, मेरे ख्याल से सबसे मुझे अच्छा विलन तो राजवीर ही लगा था। आई थिंक डैशिंग, स्मार्ट, सॉफ्ट, है ना, हैंडसम गाय था। बहुत अच्छा वक्त भी था, मेरे तो मुझे तो बड़ी सेवा की, मैं तो उसका नाम ही सुखदेव दे दिया था। मैं कभी भी सिद्धार्थ, वासुदेव या फिर राजवीर नहीं बुला पाती थी, मैं सुखदेव ही बुलाती थी, क्योंकि मेरे कंधे दबा दबा के उन्होंने बस, अब और अगर कुछ दिन रह जाते तो मैं उड़ना शुरू कर देती हूँ। सेहत का राज क्या है? हाँ, ये तो बता। ये तो परफेक्ट क्वेश्चन है। जय माता दी। एक्चुअली हमें सब झेलने की ताकत माता रानी देती है। मैं सिर्फ ये राज बताना चाहती हूँ कि ससुराल सिमरका के सेट पर जो भी आता है वो अपना वजन कम से कम 5-6 किलो बढ़ा कर ही जाता है। ये हमारा बाप का माल टेबल है, इसमें हम नाश्ता, शाम की चाय, दोपहर का खाना हम सब मिल बांट कर खाते हैं। इस टेबल पे जो कुछ भी आता है हम सब खा जाते हैं, और इसी के साथ हमें तंदुरुस्ती मिलती है, इसी से हमें एनर्जी मिलती है सारी। लेकिन जैसे माता जी ने हमारा बहुत ख्याल रखा, एंड फ्रैंकली एंड आई एम रियली रियली थैंकफुल, बट डर भी लग रहा है, इस तरह ख्याल रखेंगे और सब रखने लगे तो मैं ऐसी कुछ हो जाऊंगी, इसके बाद क्या रोल मिलेगा भगवान ही जाने। माता जी का परी भाभी पहले बहुत मोटी थी,
फिर इन्हें घड़े में बंद कर दिया और वहाँ से स्लिम ट्रिम होके निकली। कब लौटेंगे सिद्धांत और रोली, इसका तो मुझे भी बहुत इंतज़ार है। आपको तो पता है माताजी का भारद्वाज परिवार जब तक पूरा नहीं हो जाता माताजी को शांति नहीं मिलती, और ये हमें थोड़ा और अशांत करने आ गई हैं। इन्होंने हमें वादा किया है कि ये अंजलि, सिद्धांत, रोली और मेरे प्रेम को ठीक कर देंगी। अब आप इनसे पूछिए कि कब लौटाएंगी उन्हें। अब जब हम आ ही गए हैं, फिर इतनी उम्मीद तो आप लोग कर ही सकते हैं कि इतनी जल्दी से शांति हम इस परिवार को लौटा नहीं सकते। ये क्यों? नंबर 1 की साजिश किसकी? साजिश नंबर 1 की साजिश किसकी? इसलिए कंबल मार दे। अभी वाला नंबर 1 पहुंचना तो जो मोहिनी थी हमारी पिछले 3-4 महीने से, जो डायन थी हमारी विलन थी, उनका खात्मा होता है। और एक उससे कुछ तो होता है जिससे ये नई डायन आई हैं, अभी तक आ रही हैं। सबसे ज़्यादा चोट जिसने खाई है, ऐसा कोई कोना नहीं है हमारे भारद्वाज का हाउस का जहाँ पर ये उड़ उड़ के गिरे ना हो डायन के हाथों से। वो है हमारी अमर बहू। अमर बहू फाइनली से अमर बहू का ही नाम दे दिया है, क्योंकि जितनी तकलीफ़ें और जितनी परेशानियाँ सिमर और रोली मेरे घर में लेकर आती थी, अब वो सभी बढ़ बढ़ के परेशानियाँ अमर बहू मेरे घर में लेकर आ रही हैं। दूसरे सेट पे बोलते हैं कि अगर शीशा टूटता है, कोई प्रॉपर्टी टूटती है तो टीआरपी हाई जाती है। यहाँ पे हम बोलते हैं अगर अमर टूटता है तो टीआरपी। जिस दिन टीआरपी आना बंद हुई ना, हम कूटना चालू कर देंगे इसे। एसबीएस का योगदान ये रहा है कि जो अंदर की हम लोगों की मस्तियाँ रही हैं, मुझे तो यही ध्यान है कि जो हम लोग ऑन सेट मस्ती करते हैं, लाइक अभी जैसे हम लोग कर रहे हैं, तो वो हमेशा आप लोगों ने व्यूवर्स को दिखाया। और क्या पता कि शो जो टेलीकास्ट होता है उससे ज़्यादा हमारी ये मस्ती पसंद आती हो, इसलिए लोग हमें देखते हो शो के ज़रिए। जो सास बहू साजिश, उनका सबसे बड़ा योगदान ये है कि हमारे इंडियन टेलीविज़न पे जितने भी शोज़ होते हैं वो होते ही सास बहू की साजिश पर। और मेरे ख्याल से अगर ये सास बहू साजिश नहीं होता तो व्यूअर्स को ये सारे शोज़ देखने भी नहीं मिलते। कटिंग चाय विद SBS। और लीजिए आ गई है चुगलखोर आंटी से लेकर ढेर सारी चुगलियां। तो जरा कान लगाकर सुनिए, इनकी चुगलियां तो गणेश जी को भी बहुत पसंद है। लो भाई, मैं आ गई। आते ही चुगली की पोटली में सबसे पहले खबर लाई हूँ सोनी पर आने वाले नए शो पावर कपल की। गुरमीत देबीना इस शो का हिस्सा बन सकते हैं, ये तो मैंने आप सबको पहले ही बता दिया था, लेकिन अब सुनने में आया है कि एक और जोड़ी का नाम कंफर्म हो चुका है, और उस जोड़ी का नाम है प्रत्युषा बैनर्जी और राहुल राज। इनके अलावा और भी कई जोड़ियों को अप्रोच किया गया है। सनाया मोहित, रणविजय प्रियंका, आफ्ताब शिवदसानी और उनकी वाइफ नीन, इसके साथ साथ समीर सोनी नीलम। अगली चुगली है सोनी पर आने वाले एकता कपूर के नए शो की, प्यार को हो जाने दो, जिसमें इकबाल खान और मोना सिंह नजर आएंगे। उस शो की डेट फिर से पोस्टपोन हो गई है। पहले ये शो 28 सितंबर को नजर आने वाला था, फिर पोस्टपोन होकर 12 अक्टूबर हुई, और अब सुनने में आया है कि ये शो 20 अक्टूबर से नजर आएगा। चुगली की पोटली में अगली खबर है कॉमेडी नाइट्स विद कपिल की। सुनने में आया है कि जल्द ही ऐश्वर्या राय अपनी नई मूवी को प्रमोट करते हुए कॉमेडी नाइट्स में नजर आ सकती हैं। अगली चुगली है कलर्स पर आने वाले शो खतरों के खिलाड़ी की। खतरों के खिलाड़ी को अब तक रोहित शेट्टी होस्ट किया करते थे, लेकिन अब खबरें आ रही है रोहित शेट्टी के बजाय अर्जुन कपूर होस्ट करते नजर आएंगे। अगली चुगली है करण कुंद्रा की। सुनने में आया है कि जल्द ही करण कुंद्रा छोटे पर्दे पर लौट सकते हैं। करण कुंद्रा का आने वाला नया शो बालाजी टेलीफिल्म्स का होगा, और इस शो का नाम होगा ये कहां आ गए हम। अगली चुगली है स्टार प्लस के शो तेरे शहर में की। सुनने में आया है कि इस शो में मंटू का किरदार निभाने वाले ध्रुव ने
इस शो को टाटा बाय बाय कह दिया है और अब प्रोडक्शन जुड़ गया है नए मंटू को ढूंढने में। चुगली की पोटली में अगली झलक देख लीजिए अविका गौर के आने वाले साउथ इंडियन फिल्म के पोस्टर की। चुगली की पोटली में अगली चुगली है स्टार प्लस पर आने वाला नया शो आज की रात है जिंदगी। इस शो को होस्ट करते अमिताभ बच्चन जी नजर आएंगे, जहां वो लोगों को अनोखी कहानियों से इंस्पायर करेंगे। चुगली की पोटली में अगली खबर है शेफ विकास खन्ना की, जिन्होंने यूएस में पीएम मोदी जी के लिए दावत सजा दी है। अच्छा भाई मैं तो चली, क्योंकि इतना पैसा में इतना ही मिलेगा। चलिए बनाते हैं गणेश जी की सूंड। वैसे जरा सोचिए कि वो दृश्य कैसा होगा जब संकट मोचन महाबली हनुमान पहुंचेंगे विघ्नहर्ता गणेश जी के दर्शन करने के लिए। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जो हमारे बाल हनुमान है ना, वो पहुंचे हैं लाल बाग के राजा के पास लेने उनका आशीर्वाद। नन्हे नन्हे कदमों से बाल हनुमान जब खुद पहुंचेंगे गणेश जी के पास उनके दर्शन पाने के लिए, तो सोचिए ये नज़ारा कितना अद्भुत होगा। मैं हूँ बाल हनुमान। मैं आज गणपति के दर्शन के लिए बाहर निकला हूँ। तो मैं गणपति के दर्शन की शुरुआत करूँगा एसबीआई के ऑफिस में जो बप्पा है ना, उनके दर्शन करने जा रहा हूँ। चलो चलो। सबसे प्यारी तेरे बस में है ये। तो अब हम दूसरे बापा के दर्शन के लिए चलते, जो बहुत बड़े हैं। गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। मुझे पापा बहुत अच्छे लगे और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आरती करके। 22 फुट के हैं ये। मुझे सजावट बहुत अच्छी लगी। ये बहुत अच्छे हैं। तो चलिए आपको ये नज़ारा दिखाते हैं जब बाल हनुमान मुंबई के लाल बाग के राजा के पास पहुंचे और गणेश गली के गणपति के भी दर्शन किए। ये मुझे बहुत अच्छे लगे। ये कितने लंबे हैं, ये बहुत लंबे हैं। उनके साथ एक शेर है और वो शेर के बाल पकड़े हुए हैं शायद से। मुझे बहुत अच्छा लगा। रास्ते में चलते हुए सब लोग बोल रहे थे जय श्री राम, हनुमान चालीसा। मेरी माता अंजना ने मुझे ये सिखाया है कि हर कार्य करने से पहले हमें पूजा करनी चाहिए। तो मैंने भी आज वही किया। मैंने श्री गणेश की पूजा की। आप सब मेरे साथ बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। बाल हनुमान के दर्शन पाने के लिए सारे भक्त जरा देखिए कैसे व्याकुल थे। बप्पा के दर्शन के लिए आए भक्त हनुमान के साथ तस्वीरें खिंचाने में बिजी हो गए। बड़ी दूर से आए बाल हनुमान को जब बप्पा के दर्शन हुए, उनका मन एकदम खुश हो गया और जाते जाते बप्पा के साथ खूब सारी तस्वीरें भी खींची।
मुंबई से आरती गुप्ता पांडे के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये बन गई गणेश जी की धोती और अब हम रख देते हैं इसको इसके ऊपर। भाई धीरे धीरे हमारे गणेश जी जो हैं वो आकार ले रहे हैं। वैसे आकार जब तक ये लें, चलिए आप चलिए स्वराग्नि के सेट पर, क्योंकि वहां पर लक्ष्य को किडनैप करा लिया है और किसी ने नहीं, संस्कार ने। और ये सब इसलिए हुआ है ताकि जो रागिनी देवी है वो कुछ तो सच बोले अपने मुंह से। संस्कार ने करवाया है लक्ष्य को किडनैप। रागिनी को ब्लैकमेल करने के लिए उसने रागिनी वाला ही रास्ता अपनाया है और लक्ष्य की किडनैपिंग वाली वीडियो क्लिप दिखाकर वो रागिनी को सच्चाई बताने के लिए मजबूर कर रहा है। अब तो रागिनी अपने मुंह से ही अपनी सच्चाई बयां कर ही देगी। संस्कार अपने लक्ष्य पर हाथ उठाया। भागने की कोशिश करेगा तो यही होगा। कर दो। आई होप कि तुम समझ गई होगी। मैं मजाक नहीं कर रहा। और संस्कार वो भाई है तुम्हारे। की बातें तुम नहीं करो तो बेहतर होगा। अब ये सोचो कि सबको अपना सच कैसे बताऊं, क्योंकि अगर मैं ये कर सकता हूँ तो इसके आगे और भी बहुत कुछ कर सकता हूं। मैंने संस्कार और स्वरा की झूठी शादी का सच बाहर आने के लिए संस्कार और स्वरा की शादी करवाने का मतलब कन्विंस करवा लिया है घर को कि इन दोनों की शादी करवा लो। तो अब ये वो नहीं करना चाहते तो मेरा जो ट्रिगरिंग पॉइंट है, मतलब द ओनली रीज़न वाई आई एम डूइंग ऑल दिस इज़ लक्ष्य। मतलब जो भी मैं कर रही हूँ हर चीज़ के पीछे वही मतलब रीज़न है, तो उसी को मतलब मुझसे दूर करवा रहे हैं। थोड़ा सा कमज़ोर करने के लिए संस्कार ने कदम उठाया है। हाँ। क्योंकि आई थिंक उसका वीक पॉइंट लक्ष्य है। हाँ। सो उसके लिए तो वैसे भी उसका हार्ट ऐसे मेल्ट हो जाएगा ना। रागिनी लक्ष्य को छुड़ाने की हर संभव कोशिश करेगी, क्योंकि लक्ष्य बंधक अवस्था में बहुत तकलीफें झेल रहा है और रागिनी ने ये सब कुछ वीडियो में देखा है। इतनी सारी रस्सियाँ अभी तो खुल गई हैं, बट बहुत सारी बंधी हुई थी। बहुत मुश्किल से मैंने हटाई है और मेरे हाथ पे भी लग गया है। नहीं दिख नहीं रहा है, बट हाँ लगा है। रागिनी सच्चाई बयां करे या ना करे, लेकिन इस घटना के बाद स्वरा और संस्कार के बीच काफी बहस होने वाली है, क्योंकि स्वरा के संस्कार नहीं है कि गलत रास्ते से स्थिति को सुधारा जाए। वो इस बात के लिए संस्कार से झगड़ा जरूर करेगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। भाई आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हमारी इस खास खबर पर। जाने माने अभिनेता मोहन भंडारी अब नहीं रहे। सीरियल तेरे शहर में के मंटू का किरदार निभाने वाले ध्रुव भंडारी के वो पिता थे और खुद 80 के दशक में सबसे ज्यादा व्यस्त टीवी अभिनेता के तौर पर जाने जाते थे। मोहन भंडारी पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। उन्हें ब्रेन ट्यूमर की बीमारी थी। गुरुवार शाम उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों के बीच आखिरी सांस ली। मोहन भंडारी ने खानदान, कर्ज, परंपरा, अभिमान, तन्हाइयां, किटी पार्टी, जीवन मृत्यु, पतझड़, गुमराह और मृगनयनी जैसे कई सीरियलों में काम किया था। सीरियलों के अलावा उन्होंने कुछ फिल्मों में भी काम किया था, जिसमें आमिर खान के साथ मंगल पांडे और शाहरुख खान के साथ पहेली प्रमुख हैं। मोहन भंडारी आखिरी बार सीरियल 7 फेरे में सलोनी के पिता के किरदार में नजर आए थे। सास, बहू और साजिश मोहन भंडारी को हृदयपूर्वक श्रद्धांजलि देता है।
लीजिए हमारे नन्हे से बप्पा बनकर तैयार हैं। अब ये मत देखिए कि कैसे बने हैं, बस ये देखिए कितना मजा आया साथ साथ ये करके। फिलहाल लेकिन हमें दीजिए इजाजत, जाते जाते सास बहू और साजिश की पूरी टीम की ओर से एक बार फिर से आपको गणेश उत्सव की ढेरों शुभकामनाएं। यही प्रार्थना गणेश जी से कि आपका आने वाला समय बहुत ही शुभ और मंगलमय हो। इसी के साथ दीजिए इजाजत। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।